नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो सवाल बनते हैं तो यहाँ से बनने की बहुत संभावना रहती है। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं पॉइंट जो हैं शामिल किए हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है और देखने के साथ साथ सुनना भी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा। तो पहला पॉइंट देखिए, इसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि क्षेत्रफल। तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो सवाल बनता है वो यहाँ से बनता है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना है, ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो है 7.33%। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का है 7.33%। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से एक चीज़ बनती है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी राजधानी आपको पता है लखनऊ है। और सीमावर्ती प्रदेशों की बात करें, वैसे सीमावर्ती प्रदेशों से संबंधित मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके यूपी स्पेशल में जाके देख सकते हैं। वहां पर मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, जो उत्तरी जिला है सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र। इस तरीके के जितने टाइप के सवाल बनते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाओं से संबंधित, मैंने उस वीडियो में इन सभी को बताया है। तो सीमावर्ती प्रदेशों की बात करें तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है, ये जो हैं 9 राज्य जो हैं सीमावर्ती प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश के। 8 तो राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली है। तो ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है उत्तर प्रदेश में वो कहाँ होती है, वो गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए जनसंख्या। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो भी यहाँ पे मैं चीज़ें बताऊंगा, जो भी यहाँ पे पॉइंट बताऊंगा, वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही होंगी, क्योंकि 2011 के आगे जनगणना 2021 में होगी। हर 10 साल बाद जनगणना होती है। तो जो भी यहाँ पे पॉइंट हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही होंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 19,98,12,341। ये आपको याद नहीं करना है, मोटा मोटा याद रखना है, 20 करोड़ लगभग जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। अब भारत की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट जो है वो उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से सवाल बनता है कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% जो है वो जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है भारत की कुल जनसंख्या की कितनी परसेंट है, 16.51%, लगभग 16.5% है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो जनसंख्या में पुरुषों का क्या परसेंटेज है और महिलाओं का क्या परसेंटेज है, ये भी आपको याद रखना है। तो 19,98,12,341 जो जनसंख्या है, लगभग 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की, उसमें पुरुषों का जो परसेंटेज है, सिर्फ परसेंटेज आपको याद रखना है बस। तो पुरुषों का जो परसेंटेज है वो है 52.29%, 52.29%। और महिलाओं का जो परसेंटेज है वो है 47.71%, 47.71% जो हैं वो महिलाएं हैं। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, पुरुषों का परसेंटेज और महिलाओं का परसेंटेज क्या है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में। चलिए आगे देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात जो है वो है 912 पर 1000। तो 912 अनुपात 1000 का मतलब है 1000 पुरुषों पर 912 जो हैं वो महिलाएं हैं। ये मतलब होता है लिंगानुपात का। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 912 है। अब भारत की बात करें तो भारत का लिंगानुपात जो है वो है 943। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। अब 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात क्या है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से इंपोर्टेंट सवाल बन चुका है, बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है कि जो 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात क्या है, तो वो है 902 पर 1000। तो 1000 पर 902, ये आपको याद रखना है। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यहाँ से सवाल बनने की संभावना बनती है। तो लिंगानुपात 912 है और 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात क्या है, 902। चलिए आगे देखते हैं, जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व जो है वो है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है। अब भारत की बात करें तो भारत का जनघनत्व है
382 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, बस कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर और भारत का है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 20.2% जो है वृद्धि हुई है। जो पहले जनगणना हुई थी 2001 में, तो उससे जो है 20.2% इंक्रीजमेंट हुआ है जनसंख्या में। तो जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर आपको याद रखनी है 20.2%। अब शहरी जनसंख्या कितनी है, तो ये भी आपको याद रखना है। शहरी जनसंख्या जो है वो है 22.27% और ग्रामीण जनसंख्या है 77.73%। ये जो भी डेटा है आपको याद रखना है। डेटा से रिलेटेड जो है प्रश्न परीक्षाओं में बन जाते हैं। जितनी भी परीक्षाएं जिनमें यूपी से संबंधित प्रश्न बनते हैं तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना 100% बन जाती है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे लेखपाल हो, जिसमें भी जो है यूपी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए हैं, इसमें देखिए। ये तो चीज़ें आपको पता होंगी पहले से ही। जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा जो है, राजकीय भाषा 2 है, हिंदी और उर्दू। और राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रौंच। और राजकीय वृक्ष है अशोक। और राजकीय पुष्प है पलाश। और राजकीय चिन्ह जो है वो मछली है। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। अब आगे देखिए, धर्म के अनुसार जनसंख्या। तो धर्म के अनुसार जनसंख्या की बात करें तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है। इनको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आपसे लगाने को दे दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो हिंदुओं की है। दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, तीसरे पर सिख हैं, चौथे पे ईसाई हैं, पाँचवें पर जैन हैं और छठे पर जो हैं बौद्ध हैं। तो ये आपको ये सीरियल याद रखना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और उसके बाद जैन और बौद्ध। तो सबसे ज़्यादा हिंदुओं की है, लगभग 80% जो है पॉपुलेशन हिंदुओं की है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में। तो ये आपको याद रखना है। ये सीरियल कभी कभी पूछा जाता है आपसे लगाने को, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो दोनों आप इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है साक्षरता दर। साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं 67.7%। कितनी? 67.7% उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता। अब इसमें पुरुष साक्षरता अलग आपको याद रखनी है, महिला साक्षरता अलग याद रखनी है। तो पुरुष साक्षरता कितनी है? तो पुरुष साक्षरता जो है वो है, देखिए यहाँ पे 77.3% जो है पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता है 57.2%। तो जो भी डेटा है आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं साक्षरता से ही। तो नगरीय जो साक्षरता है, नगरीय जो साक्षरता है वो है 75.1%। और ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो 65.5% जो है ग्रामीण लोग साक्षर हैं। तो ये साक्षरता से रिलेटेड डेटा है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यमुना एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? तो ये भी प्रश्न बन चुका है परीक्षाओं में। 165 पॉइंट पूरा याद रखना है, 165.537 किलोमीटर। इतना जो है यमुना एक्सप्रेस वे की लंबाई है। और ये है कहाँ से कहाँ तक? तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है यमुना एक्सप्रेस वे, और इसकी लंबाई 165.537 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चली थी 1859 में। अब कहाँ से कहाँ तक चली थी? इलाहाबाद से कानपुर के बीच में। अब इसी क्रम में आपसे पूछें भारत में रेलगाड़ी कब चली? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1854 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच तक। ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं कि पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है उत्तर प्रदेश में। एग्जाम में सवाल बन चुका है, तो आपको याद रखना है 6 जो हैं, 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 6 जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। वो 6 कौन से हैं? एक तो VHU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एक AMU हो गया, अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ में है। तीसरा हो गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि इलाहाबाद में है। चौथा है BRAU मतलब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ? ये लखनऊ में है। और 5वें नंबर पे हो गया राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, रायबरेली में है। और छठा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि झांसी में है। तो आपको याद रखना है 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ से सवाल बनता है। नेक्स्ट देखिए, जनप्रतिनिधियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं,
राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 404 हैं, यहाँ 403 और एक जो है वो एंग्लो इंडियन होता है। विधान परिषद की जो है 100 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें तो कृषि जलवायु प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पे 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश में। सिंचाई के साधन की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है उत्तर प्रदेश में वो नलकूप से होती है, दूसरे नंबर पे जो है नहर से, तीसरे नंबर पे कुएं से, और लास्ट जो है तालाब, झील, पोखर। ये आपको बिल्कुल सीरियल दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ये सीरियल लगाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है। इसके लिए आप एक तरीके से याद रखने, इसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं कि नलकूप जो है, नलकूप में देखिए 4 अक्षर हैं, ना, ल, का और पा, तो ये 4, फिर इससे छोटा क्या आएगा 3, और नहर में देखिए 3 है, ना है, हा और रा है, और इससे छोटा कुआं में देखिए 2 ही हैं, का है और आ है। तो इस तरीके से आप इसका सीरियल याद कर सकते हैं। पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूप से, फिर नहर से, फिर कुआं से, और लास्ट में जो बच जाते हैं तालाब, झील तथा पोखर। तो ये आपको सीरियल याद रखना है। आगे देखिए, नहरों की बात करें उत्तर प्रदेश में तो सबसे पुरानी नहर का नाम है पूर्वी यमुना नहर, ये आपको याद रखना है। सबसे पुरानी नहर उत्तर प्रदेश की है पूर्वी यमुना नहर, और सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। इम्पोर्टेंट डेटा है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, तो आपको ध्यान से ये चीज़ें याद कर लेनी है। सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, और सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। अब वन्यजीव विहार की बात करते हैं, तो वन्यजीव विहार की बात करें तो सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? प्रश्न बनता है, सबसे पुराना वन्यजीव विहार जो है वो है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में है। अब सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? वो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। कहाँ है? मेरठ में है। अब सबसे छोटा बनता है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? वो है पटना वन्यजीव विहार। अब है कहाँ ये? एटा है। तो यहाँ से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको ये नहीं करना है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पटना वन्यजीव विहार कहाँ है, तो आप लगा देंगे बिहार या लगा देंगे आप पटना। तो आपको याद रखना है पटना उसका नाम है उस वन्यजीव विहार का, पटना वन्यजीव विहार, जबकि उसकी जो स्थिति है वो एटा है, एटा में है पटना वन्यजीव विहार। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि टोटल वन्यजीव विहार हैं कितने उत्तर प्रदेश में? तो टोटल 18 वन्यजीव विहार हैं। कितने? 18 वन्यजीव विहार हैं उत्तर प्रदेश में। पक्षी विहार टोटल कितने हैं? 7। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 1। तो ये डेटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आप पक्षी विहार की बात करेंगे तो टोटल पक्षी विहार जो हैं उत्तर प्रदेश में वो 7 हैं। तो उसमें बात करें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो है लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज में है। और सबसे पहला और सबसे छोटा भी यही है और सबसे पहला भी यही है। कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार है कहाँ? उन्नाव में। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये पक्षी विहार कहाँ है, क्योंकि ये भी कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खनिज से रिलेटेड बात करें तो प्रथम खनिज नीति कब आई थी, ये आपको याद रखना है। दिसंबर 1998 में आई थी प्रथम खनिज नीति। और यहाँ से एक सवाल भी बनता है परीक्षा में कि खनिज विकास को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो दिसंबर 1998 में जब प्रथम खनिज नीति आई थी, उसी समय जो है इसको उद्योग का दर्जा भी दे दिया गया था। और नेक्स्ट है डायस्पोर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है? तो डायस्पोर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो प्रथम है। और यूरेनियम में बात करें तो यूरेनियम में उत्तर प्रदेश का ललितपुर जो है वो प्रथम स्थान पर है यूरेनियम के उत्पादन में। और हीरा की बात करें तो बांदा, उत्तर प्रदेश का जो बांदा है वो हीरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और इसी क्रम में आगे देखते हैं। प्रथम चीनी मिल की बात करें तो प्रथम चीनी मिल जो है 1903 में स्थापित किया गया था। कहाँ? प्रतापपुर देवरिया में। आपको याद रखना है प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया 1903। चीनी उत्पादन में देश में स्थान जो है वो है उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है चीनी उत्पादन में। ठीक है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो ये भी 1998 में भी दिया गया। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। पहला मैंने क्या बताया था, जो है खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था 1998 में, और यही जो है पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा 1998 में ही दिया गया था। अब एक ताप विद्युत गृह है जिसका नाम है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह। ये भी पूछा जाता है कहाँ है, ये अलीगढ़ में है। इसकी स्थापना 1942 में ये स्थापित किया गया था। और एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम नरौरा है, और ये है कहाँ? ये बुलंदशहर में है। 1989 में ये स्थापित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है?
नरौरा और यह कहाँ, बुलंदशहर में स्थित है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसी क्रम में एक दो चीज़ें मैं और बता देता हूँ, वो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। जैसे मंडलों की संख्या, उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, 18। उत्तर प्रदेश में जो है 18 मंडल हैं। तो यहाँ से एक चीज़ और बनती है कि वो कौन से मंडल हैं जिनमें जिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो ऐसे 3 मंडल हैं, सिर्फ 3 मंडल हैं। कौन कौन से, लखनऊ, कानपुर और मेरठ। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, ये 3 मंडल हैं जिनमें जिलों की संख्या जो है 6 है। जो है लखनऊ मंडल में भी 6 ज़िले हैं, कानपुर मंडल में भी 6 ज़िले हैं और मेरठ मंडल में भी 6 ज़िले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।